नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पाकिस्तान जेल में सजायाफ्ता सरबजीत सिंह की हुई मौत, देश भर में छाया मातम। लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा है महिलाओं पर अत्याचार। निजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा। और अब खबरें विस्तार से। विगत कई वर्षों से पाकिस्तान की जेल में सजायाफ्ता सरबजीत सिंह की जेल में हुई पिटाई से गंभीर चोटें आई थी और विगत दिनों उनका देहांत हो गया, जिससे देश भर के सिख समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। इसी क्रम में शहर के साकची स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुद्वारा प्रबंधक श्री महेंद्र सिंह उपस्थित रहे। सभा के दौरान लोगों ने मौन धारण किया और सरबजीत सिंह की आत्मा की शांति की कामना की। इस बाबत गुरुद्वारा प्रबंधक महेंद्र सिंह ने बताया है कि इस दुखद घटना से हमारा पूरा देश मर्माहत है। जेल में उनके साथ मारपीट की गई तथा उचित इलाज की कमी से उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने भारत सरकार से सख्त कदम उठाने की गुहार भी लगाई है, जिससे कि आगे चलकर ऐसे अप्रिय घटना न घटे। मौत हुई है, इससे हमारा पूरा देश मर्माहत है। हमें ये आशा थी कि पाकिस्तान सरकार हमारे अनुरोध को स्वीकार करेगी और उनको हमें सौंप देगी ताकि हम उनका बेहतर इलाज कर सकें, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और अंततः उनकी पाकिस्तान में मृत्यु हो गई। ये हमारे लिए बहुत दुखी घड़ी है, लेकिन हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वो पाकिस्तान सरकार को इसके लिए एक सख्त कदम उठाए और ताकि वो आइंदा ऐसा पुनरावृत्ति न कर सके। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता अब दिन पर दिन बलात्कारियों व अपराधियों की स्वतंत्रता बनती जा रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे भारत में नाबालिग व बालिग युवतियों का अस्मत दिन पर दिन बेआबरू हो रही है, पर सरकार व प्रशासन अपराधियों के आगे घुटने टेक कर बैठी हुई है। बात है कदमा शास्त्री नगर में रहने वाले एक नाबालिग के साथ हुए यौन शोषण की। जफर नामक एक व्यक्ति ने एक नाबालिग युवती के साथ बहला फुसला कर यौन शोषण किया। उसे घर ले जाने लगा, तब वह शोर मचाई और अपने घर में इसकी जानकारी दी। घर वालों ने जफर को जब से घटना के बारे में पूछा तो वह जान मारने की धमकी देने लगा। इस घटना के बाद से डरे सहमे पीड़िता की मां न्याय के लिए SSP से मुलाकात की और दोषी को सजा देने की मांग की है। तो काम में चल गया, मैं भी मेरा आदमी का तबीयत ठीक नहीं, काम में गया था घूम के। मेरे बेटी को बगल घर से बुला के ले गया, मतलब 10 बजे, और ऐसी चोटी खोल के ऐसी गलत काम कर रहा था, हाथ इधर दे रहा, तब नहीं काम उसका अब्बा आके पहुंच गया। तो उसका अब्बा बोला क्या करा, बोले लेटरिन वेटरिन कर, बोले नहीं कर रहे। तो ऐसे उठ के भाग के कान पकड़ रहा था उधर आके, तो बोले इधर, तो ऐसी बस्ती यहाँ लगा, चुप पैसा कुछ दे देगा, हम लोग को निकालने ही नहीं दिया। खूब बस्ती गरम की इसको बोला, उसको बुढ़ा बोला, बुढ़ा को हटा दिया, 1 हफ्ता के लिए हटा दिया। हम लोग को 25,000 रुपया दे दे, बोले थाना पे नहीं कर, तेरा बेटी सीरियस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ झमेला, तुम लोग 2 दिन चल जाओ, पैसा ले। कागज में दे के केस कर रहे हम लोग, ऐसी धंधा, हम लोग धमकी दे रहा, जुगसलाई भी जा रहा, वहाँ भी धमकी दे रहा, यहाँ भी धमकी दे रहा। मेरा आदमी भी काम कर रहा, उसको भी मारने खोज रहा। ठीक है, उसका कुछ फैसला कर दो इसका मीटिंग। हम लोग कहीं भी खाट के कह रहे हैं, उससे कोई दुश्मनी हम लोग को नहीं चाहते। SP से मिलना है तो मामला आपको और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes, we offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT with latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विगत कई महीनों से निजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बढ़ते फीस तथा री एडमिशन के नाम पर पैसे की वसूली से अभिभावक परेशान हैं। बढ़ती फीस के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसका विरोध अभिभावक लगातार करते आ रहे हैं। इसी क्रम में कदमा फार्म एरिया स्थित बाल्डविन स्कूल के गेट पर अभिभावकों ने धरना दिया। स्कूल के बढ़ते फीस तथा फिजूल के खर्चों के विरोध में कदमा फार्म एरिया स्थित बाल्डविन स्कूल के गेट पर अभिभावकों ने पेरेंटल फोरम का आयोजन किया, जिसके तहत अभिभावकों के द्वारा स्कूल गेट पर फीस बढ़ोतरी के विरोध में धरना दिया गया। इस फोरम में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसके अंतर्गत अभिभावकों ने हस्ताक्षर कर अपना विरोध जताया। धरने पर बैठे अभिभावकों ने बताया है कि हर वर्ष स्कूल के द्वारा फीस में बढ़ोतरी की जाती है और अलग से री एडमिशन तथा बिल्डिंग फंड के नाम पर अभिभावकों ने मोटी रकम वसूली जाती है। एक आम आदमी के लिए ये संभव नहीं है। इस बाबत जब इन्होंने स्कूल के प्राचार्य से बात की है तो उनके द्वारा कहा गया है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये लगातार बढ़ते रहेगा। इन्होंने बताया है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण को बंद कराया जाए ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके और देश प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। सर, अभी हाल में फीस का बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा कर दिया गया है और हर बच्चे पर 100 रुपया डायरेक्ट है ट्यूशन फीस और साथ में करीबन 300 रुपया ईयरली और लिया जा रहा है। मतलब एक बच्चे पर 1500-1600 रुपया बढ़ा दिया गया सर साल का। तो इसके चलते हम लोग चाह रहे थे कि नहीं, ये इस पर रोका जाए और इसको, ताकि हर लोग, शिक्षा एक मूल अधिकार है सर, इसको सबको मिलना चाहिए। लेकिन इसका व्यवसायीकरण जो हो गया है, इसके खिलाफ है हम लोग सर। कि मान लीजिए इतना महंगा हो जाएगा तो कोई कैसे शिक्षा लेगा। एक तरफ सरकार बोल रही है कि शिक्षा का अधिकार है, सबको मिलना चाहिए, दूसरी तरफ इतने छोटे छोटे बच्चों का हजार रुपया फीस हो गया है, तो कैसे गार्जियन चलेंगे, कैसे परिवार चलेगा। और इसका व्यवसायिक जो किया गया है जो कार्यक्रम, इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि इस फीस को कम करके पढ़ाया जाए बच्चों को और स्कूल प्रबंधन इसमें हम लोग का सहायता करें। वहीं दूसरी ओर डीएवी पटेल नगर स्कूल के गेट पर अभिभावकों ने स्कूल के मनमानी के खिलाफ अपना विरोध जताया। ज्ञात हो कि विगत डीएवी पटेल नगर स्कूल प्रबंधन के द्वारा 2 मई को अभिभावकों के साथ बैठक करने के लिए तय किया गया था, परंतु जब अभिभावक बैठक के लिए स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रबंधन ने सीधे बैठक को नकार दिया और कहा है कि फीस में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इस संबंध में अभिभावकों का कहना है कि 3 मई को सुबह 6 बजे से अभिभावक स्कूल गेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मिसलेनियस फी के नाम पर 2400 से 2750 रुपए की फी भी स्कूल प्रबंधन, डीएवी स्कूल प्रबंधन द्वारा किया गया है, जिसके विरोध में अभिभावक ने 15 तारीख को इस पर बात करने के लिए स्कूल प्रबंधन से आए थे। लेकिन उस दिन स्कूल प्रबंधन ने सीधे एक डेट तय कर दी थी सीताराम डेरा पुलिस प्रभारी के समक्ष कि 2 तारीख को 2 मई को हम बात करेंगे। लेकिन आज जब अभिभावक बात करने आए तो बदतमीजी से स्कूल प्रबंधन ने यह कहते हुए कह दिया कि अभी जो हेड हैं स्कूल के वो जमशेदपुर में नहीं है। इसके बाद हम अभिभावकों ने जिला प्रशासन से इस संबंध में बात की और उसके पदाधिकारी भी यहाँ आए, तो स्कूल के हेड 2 मिनट के अंदर में तुरंत
जमशेदपुर में टपक पड़े। पता नहीं किस वो फाइटर प्लेन से यहाँ आए। और जब प्रशासन के समक्ष इस संबंध में बात हुई तो स्कूल प्रबंधन ने सीधे सीधे कहा कि हम किसी भी मद में फीस कम करने नहीं जा रहे हैं। ये सीधे सीधे जता रहा है कि स्कूल प्रबंधन प्रशासन अभिभावकों के साथ साथ प्रशासन को भी जूते की नोक पर रखना चाह रहा है। इसके विरोध में हम सभी अभिभावक कल यानी 3 मई से सुबह में 6 बजे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल स्कूल के सामने करने जा रहे हैं और इसके लिए हम कमर कस चुके हैं। और उधर जमशेदपुर शहर के ठीक बीचों बीच साक्षी गोलचक्कर के चारों ओर एडवर्टाइज हुडिंग व स्क्रीन आए दिन हो रहे दुर्घटना के सबसे बड़े स्रोत साबित हो रहे हैं। फिर भी जिला प्रशासन चुप्पी साधे इस तांडव को देख रही है। यही हाल रहा तो कल को कोई बड़ी घटना घट सकती है और उस वक्त प्रशासन अपनी पल्ला झाड़ती नजर आएगी। आजाद नगर निवासी मोहम्मद अनीस साक्षी गोलचक्कर के सामने सॉपर स्टोर में काम करता है। वह लंच कर वापस अपना स्टोर आ रहा था। उसी दौरान उसके स्टोर के सामने एडवर्टाइजमेंट हुडिंग व स्क्रीन का रॉड टूटकर उसके सर पर गिर पड़ा, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया। वहीं स्थानियों ने इसका इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया। इलाज करवाने आए मोहम्मद अनीस ने बताया है कि उनके सिर पर एडवर्टाइज हुडिंग व स्क्रीन का रॉड गिरा था, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। टिफिन करके हम वापस आ रहे सॉपर स्क्वायर में काम करते हैं। कहाँ पर? सॉपर स्क्वायर। कहाँ पर है ये आपको दिल्ली दरबार के बगल में। फिर घटना क्या हुआ? उधर से आ रहे थे नाश्ता करके, तो उसी बिल्डिंग के नीचे ही से रास्ता ही है, वहीं पर वो अचानक रड गिरा। बिल्डिंग का क्या नाम है? ये तो मुझे पता नहीं है, बिल्डिंग का नाम मुझे मालूम है। कहाँ पर है ये बिल्डिंग? गोलचक्कर के पास मेन रोड में। मेन रोड में कैसा? ऊपर में टीवी चलता है। अच्छा अच्छा, ऐड जी ऐड वाला टीवी जो है उसी का रड था क्या? अब पता नहीं, वो तो एकदम लास्ट ऊपर से गिरा। अच्छा। बहरहाल जो भी हो, पर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि एडवर्टाइज हुडिंग व स्क्रीन शहर के सबसे बड़े गोलचक्कर माने जाने वाले साक्षी गोलचक्कर पर स्थित है और ये आए दिन इस होर्डिंग को देखने के कारण यहाँ सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। जिला प्रशासन व जेएनएसी को चाहिए कि इस तरह के स्थानों पर एडवर्टाइज होर्डिंग व स्क्रीन को लगाने की अनुमति न दें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से लोग बच सकें। देश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रही है। अपराधी कहीं बलात्कार तो कहीं दहेज उत्पीड़न तो कहीं यौन शोषण को अंजाम दे रहे हैं। इसमें से कई घटनाएं उजागर होती है तो कई महिलाएं समाज और बदनामी के डर से चुप रह जाती है। इसको देखते हुए अखिल भारतीय सोनिया गांधी प्रचार दल ने जमशेदपुर के जिला मुख्यालय पहुंचकर सिटी एसपी से हर थाने में शिकायत पेटी की मांग की है। प्रचार दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज कांत नाग ने बताया है कि आज के दिनों में महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है और लाख कोशिशों के बावजूद भी इस पर लगाम लगाना मुश्किल हो गया है। रोज नए नए मामलों का खुलासा हो रहा है और उसमें भी जो भी कई मामले हैं जो समाज और बदनामी के डर से उजागर नहीं हो पाते हैं और आगे चलकर वो एक भयंकर अपराध के रूप में परिणित हो जाता है। शहर में लड़कियों के साथ आए दिन छेड़खानी होती आ रही है, पर लड़कियां घर और समाज में बदनामी के कारण शिकायत करने थाने नहीं जाती। इन्होंने बताया है कि इस परिस्थिति में अगर हर थाने के सामने शिकायत पेटी रखी जाए तो लड़कियां अपनी शिकायत उसमें लिखकर डाल सकती हैं और जिससे बिना किसी की नजर में आए उक्त मंचलों पर नकेल कसा जा सकता है। जिला अधीक्षक से यही मांग करते हैं और आग्रह भी करते हैं कि आज के दिनों में प्रतिदिन बलात्कार छेड़छाड़ी की घटनाएं बहुत जोर से हो रहा है और महिला वर्ग बहुत कमजोर होती है, जो हर एक थाना में जाके अपना मामला दर्ज नहीं कर सकती है, ना जिला के पास ना कोई जिला अधीक्षक के पास जा सकती है। इसलिए हम लोग अपने तरफ से जिला अधीक्षक को मांग करें कि हर एक थाना में एक तो पेटी लगा दिया जाए और उस पेटी में अपने आवेदन देंगे अपने अपने ये कामों के लिए और जिससे जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी के समक्ष वो पेटी खुलेगा और पेटी के बाद से जो भी शिकायत होगी उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई किया जाए। यही मांग हम लोग का है। और उधर चालक की लापरवाही के कारण सरायकेला डोरंदी मोड़ के समीप पिकअप वैन पलटने से एक युवक की मौत हो गई तथा 20 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें एक नवजात के साथ 5 लोगों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 लोगों को स्टील सिटी नर्सिंग होम तथा 2 लोगों को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद चालक फरार बताया जा रहा है। सुबह 7:35 पर एक गाड़ी जा रहा था सरायकेला टू खरसोड़। कौन गाड़ी था? वो आपका ट्रेकर था, जो कि सड़क दुर्घटना में ग्रोसरी के पलटी हो गया।
इसमें नेहरा टका कैसे पलटी हुआ? पलटी होने के बाद उसमें कहाँ पर पलटी हुआ ये घटना? वो है आपका सरायकला से 4 किलोमीटर दूरी पर दोलांडी बोलकर गाँव है, जो दोलांडी वो टर्निंग में उसको पलटी हुआ। तो 7:35 पर जब मेरे पास सूचना आया तो पहले हम जाकर के उसको रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके सदर हॉस्पिटल सबको पहुँचाया। 20% का इंजरी आया। 20 लोगों को? 20 लोग। ये 5 आदमी 20 हम लोग सदर हॉस्पिटल में लेकर आया और 20 के अंदर एक छोटा बड़ा दमना का एक्सपायर कर गया। क्या नाम था उसका? नाम है कानू होनागा। कानू होनागा? होनागा ना, कानू देवगम। होनागा नहीं, देवगम। कानू देवगम। कानू देवगम। ये आपका सरायकला का ही है, सरायकला ब्लॉक का अंदर पर बड़ा दमना। और यहाँ ये लोग 5 लोग 5 को यहाँ पर ले आया, 2 को गया स्टील सिटी में और 2 गया है आपका TMH। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor, cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर. लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो. राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो. चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले. कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में. बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर. ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान. पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. मकदमपुर मस्जिद कमेटी ने नादीम ट्रेवल के मालिक अब्दुल कादिर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया. साथ ही इनकी गिरफ्तारी की मांग की है. प्रदर्शन कर रहे बस्ती वासियों का कहना है कि इनके द्वारा चलाए जा रहे नादिम ट्रेवल्स पूर्ण रूप से फर्जी है. ये विदेश में लड़कों को काम करने के लिए भेजता है और इससे एवज में उन लड़कों से मोटी रकम वसूलता है.
कुछ दिनों पहले इनके द्वारा भेजे गए 3 लड़के बुरी तरह विदेश में फंस गए। जब कमेटी और परिजनों ने इसका विरोध किया तो अब्दुल कादिर व उनके सहयोगियों द्वारा जान मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, रात के वक्त अब्दुल कादिर के ऑफिस में लड़के शराब पीते हैं और हर आने जाने वाले लोगों को परेशान किया करते हैं, जिससे लगातार समाज में सांप्रदायिकता भंग होती जा रही है। इन्होंने मांग की है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए ताकि समाज की सांप्रदायिकता भंग होने से बच सके। थाना अंतर्गत मजदमपुर के तमाम मस्जिद कमेटी के लोग हम लोग यहाँ एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन वो ये है कि पिछले हम लोग को मजदमपुर में एक नदीम ट्रैवल्स बोल के एक कबूतरबाज है जो लोगों को ठग के विदेश भेजता है, पैसा करोड़ रुपए कमा लिया है और गलत ढंग से लेकर बाहर भेजता है। और जब पिछले दिनों ब्रोंजिया में 62 लोगों को इन्होंने भेजा, विजिट वीजा में भेजा और उसको एम्प्लॉयमेंट वीजा वहाँ लगा के तो नौकरी करवाया। जिसका वहाँ हो हंगामा हुआ और देखिए एम्बेसी से आया हुआ है। ये लोग अभी कहाँ हैं, किधर गए, किसी का कोई पता नहीं है। ये इसका पैसा ये हो गया, 1 करोड़ अरबों रुपया कमा लिया है और रोड का बगल में एक ऑफिस बनाया हुआ है। शाम को 50 लड़का को बैठा के गुंडागर्दी करता है और आए दिन वहाँ से बाजार का मेन रोड से जो लोग आते हैं उनको बहुत दिक्कत होता है। वहाँ कभी भी कोई घटना घट सकती है। इसी सिलसिले में हम लोग एसपी से मिले हैं और एसपी को कड़ा से कड़ा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसीलिए तमाम कमेटी के लोग हम लोग आज वहाँ पर आए हुए हैं। जिला आसू पार्टी के सह सचिव सुनील महतो के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने छोटा गोविंदपुर की चरमराई स्थिति के विरोध में जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया तथा उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। ज्ञात हो कि छोटा गोविंदपुर क्षेत्र वर्षों से विकास के मामले में अछूता रहा है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में कई बड़ी कंपनियां हैं। इन सब मामलों के विरोध में जिला आसू पार्टी ने जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे आसू पार्टी सह सचिव सुनील महतो ने बताया है कि विगत कई वर्षों से जिला प्रशासन गोविंदपुर क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने मांग की है कि क्षेत्र में सुचारू रूप से स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए, चरमराई बिजली व्यवस्था को पूर्ण रूप से दुरुस्त किया जाए, क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जाए, साथ ही सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके। इन्होंने बताया है कि अगर जिला प्रशासन उक्त विषयों पर 15 दिनों के अंदर अगर पहल नहीं करती है तो विवश होकर पार्टी को आमरण अनशन पर जाना होगा और जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। गोविंदपुर ये विशेष करके जन समस्या है। गोविंदपुर एक बहुत घनी आबादी और बस्ती है और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी पीने का इतना प्रॉब्लम है, रोड में लाइट नहीं है और सारा सुविधा वहाँ पर कुछ है नहीं, मौलिक सुविधा बोल के कोई चीज़ें नहीं है। तो इसीलिए हम लोग आज डीसी महोदया को यही बोलने के लिए आए हैं कि कम से कम ये रोड जो है, ये रास्ता रोड पानी और जल का जो समस्या है इसका निदान करें और निदान अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। 15 दिन का अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2070 साके 1935 वैशाख मासे सुबह कृष्ण पक्षे अष्टम नामथौ दिन शुक्रवार। धनिष्ठा नक्षत्र होगा शेष रात्रि 4:25 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आप स्वस्थ चित्त आनंद रहेंगे। ईश्वर की असीम कृपा के आज पात्र होंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सहसा आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। आज के दिन व्यवसायीगण व्यवसाय में बड़ा ही उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और सुकून एहसास करेंगे। अपने बाल बच्चों के साथ किसी मांगलिक कार्य में भी भाग लेने की योग पर रहेंगे। आज के दिन विद्यार्थी भी खुशहाल रहेंगे। राशि, मालिक शुक्र।
बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे तन और मन से, क्योंकि आज तो आपका ही दिन है। अभ्युदय के होंगे समय, बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे। सनातन धर्म में आपकी प्रीति और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आनंद कंद भगवान नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं, आपके लिए भविष्य भी सुखदायक बनने का योग है। आज के दिन गृहिणियां बहुत ही आनंदित रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। आज के दिन व्यवसायीगण तो अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन ध्यान रखें आपके ही मित्र आपके शत्रुवत व्यवहार जो करते हैं वो आपके नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। और हाँ, राजनेताओं के लिए आज मानहानि के योग बन रहे हैं। आपके लिए उपाय है, प्रातःकाल अपने इष्ट देव की आराधना करेंगे। कुल देवी देवता की पूजना श्रेयस्कर होगी। मस्तक पर आप सफेद चंदन का लेपन करें और सफेद अरवा चावल का दान करते हैं, लाभप्रद होगा। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, मन स्थिति आपकी बड़ी उत्तम कोटि की होगी। चंद्रमा मन का मालिक होता है, चंद्रमा मनसो जातस, इसलिए आप जो भी कार्य करेंगे बड़ा ही उत्तम लाभप्रद होगा, सुखदायी होगा। आज आपकी यात्रा, अतिथिगण भी आपके घर पर आगमन से आप हर्षातिरेक उठेंगे। आज के दिन व्यवसायियों के साथ साथ गृहिणियां और विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। राजनेता भी परचम रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य, बड़े ही प्रभावी होंगे। आप जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं, आपके सारे कार्य बनेंगे, बशर्ते आप ध्यान रखें क्रोध और संयम पर बरतने की आवश्यकता है वाणी के द्वारा, क्योंकि वाणी से ही आपकी क्षति हो सकती है। तो प्रातः काल उठ करके आप माता पिता को प्रणाम करें और जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें अपने कुल देवी की आराधना ही आपके लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के दिन व्यवसायी और विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध, उत्तम बुद्धि आपकी होगी। धनागम के साथ साथ आज बड़े ही आप ऐश्वर्यशाली होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम की प्राप्ति होगी। व्यवसायी गण तो आज परचम हराएंगे। और हाँ, आज आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके परिजन भी खुशहाल रहेंगे और माता पिता का भी श्रेय आज आपको प्राप्त होगा। बड़े ही आज आप खुशहाली के माहौल में अपने बाल बच्चों के साथ मांगलिक अथवा धार्मिक आप यात्रा भी कर सकते हैं। तुला राशि, मालिक शुक्र, धनागम के साथ साथ आज आप नुकसान भी आपको हो सकता है। शत्रु आप पर भारी पड़ सकते हैं। क्रोध से आपको बचने की आवश्यकता है। छोटे मोटे झगड़े जिनसे आप बचे रहें। और हाँ, वाहन चलाते समय भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। शीघ्र आप कोई भी निर्णय ना लें। अपने जीवन साथी का यदि आप सहयोग लेते हैं तो आपके लाभ सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, अनुभव करेंगे आज आप अपने माता पिता और ऐश्वर्यशाली बनने के लिए आप मित्रों का सहयोग लेंगे। बड़े ही हर्षातिरेक होंगे जब आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। रहे सम्मिलन होगा मित्रों का, बहुत दिन के मित्र आपको मिलेंगे। बिछोही गुरुजन आदि का यदि आप सत्कार करते हैं तो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। आज के दिन विद्यार्थीगण बहुत खुशहाल रहेंगे और राजनेता भी परचमा रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तन्मयता से आप जो भी कार्य करेंगे आनंदमयी जीवन व्यतीत करेंगे अपने बाल बच्चों के साथ। माता पिता भाई बंधुओं का प्यार प्राप्त होगा। परिजन तो खुशहाल रहेंगे। घर में आज आपके मांगलिक कृत्य होने वाले हैं जिससे आप बड़े ही प्रसन्नचित्त होंगे। और व्यवसायियों की बात रही, आपके बहुत दिन के कार्य बनेंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होने जा रही है। मकर राशि, मालिक शनि, शनि ही आपके कार्य बनेंगे। बड़े ही आप ऊर्जावान होंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद
आपके ख्याति के भी समय होंगे। सायंकालीन आपको सुखद समाचार की प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ आज आपके जीवन साथी बहुत ही प्रशंसित हैं। अपने बाल बच्चों के साथ आप किसी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्यों में भाग लेने जा रहे हैं। सुखद समाचार की भी प्राप्ति आपको होगी। आपके घर में आज खुशियों का माहौल रहेगा। कुंभ राशि, मालिक शनि, स्वस्थ होंगे आप। तन और मन से नई स्फूर्ति के साथ आप कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। आप जो भी कार्य करेंगे दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। वाहन सुख भी आपके लिए होगा और परोपकार की भावना से भी आप आच्छादित रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी गण परचम लहराएंगे। राजनेताएं सामान्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन गृहिणियां परमानंदित रहेंगी। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, कारोबार में आज वृद्धि के योग बन रहे हैं। मानस पटल आज आपका बड़ा ही शुद्धिकरण होगा। वाणी आपके गाने होंगे, सक्षम होंगे आप समाज के बीच में। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। आज के दिन विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और गृहिणियां रहेंगी आनंदित। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पाकिस्तान जेल में सजा याफ्ता सरबजीत सिंह की हुई मौत, देश भर में छाया मातम। लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा है महिलाओं पर अत्याचार। निजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya-lokmanya.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।